अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, ज़िल हज के बाबरकत दिन सिर्फ इबादत, कुर्बानी और रूहानी सुकून का मैसेज नहीं लाते, बल्कि ये दिन प्लैनेट्स की ख़ास एनर्जी के एतबार से भी इंतहाई ताकतवर माने जाते हैं। जब चाँद अपनी मखसूस गर्दिश में दाखिल होता है और आसमान पर सितारे नई तरतीब इख्तियार करते हैं, तो बाज़ ज़ोडिएक साइन के लिए हैरान कुन तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं। और इन्हीं खुशनसीब बरूज में पाइसिस भी शामिल है। अगर आपका ताल्लुक पाइसिस यानी बुर्ज हूत से है, तो आने वाले ये 10 दिन आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम वो राज बयान करने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने होंगे। इन दिनों में आपकी रूहानी ताकत बढ़ेगी, दिल के बंद रास्ते खुलेंगे और ऐसे इशारे आपको मिलेंगे जो आपको कामयाबी, सुकून और खुशियों की तरफ ले जाएंगे। बहुत से पाइसिस अफराद को अचानक माली फ़ायदा, अच्छी खबर या किसी पुरानी परेशानी से निजात मिल सकती है। आपके इर्द गिर्द की नेगेटिव एनर्जी कमज़ोर होगी और आप खुद को पहले से ज़्यादा पुरसकून महसूस करेंगे। इस वीडियो में पाइसिस हम ना सिर्फ सितारों के असरात बयान करेंगे, बल्कि वो रूहानी अमाल, दुआएं और राज भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिनसे आपने इन दिनों की बरकत को कई गुना बढ़ा लेना है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा रूहानी राज भी बताया जाएगा जो आप लोगों की किस्मत को बदल देगा। पाइसिस, आप लोग फितरतन हसास, मोहब्बत करने वाले और जज्बाती दिल रखते हैं, और ज़िल हज के ये बाबरकत दिन आपकी जज्बाती ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियाँ ला सकते हैं। जिन लोगों के दिल किसी जुदाई, गलत फहमी या बेसकूनी का शिकार थे, उनके लिए अब राहत के दरवाजे खुलने वाले हैं। प्लैनेट्स की एनर्जी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इन दिनों में आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ से मोहब्बत, तवज्जो या माफ़ी मिल सकती है जिसका आप मुद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। शादीशुदा पाइसिस अफराद के घरों में सुकून और मोहब्बत में इजाफा होगा, जबकि गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी नए रिश्ते की खुशखबरी भी मिलती नज़र आती है। अगर ख़ानदान में नाराज़गी या दूरियां थीं, तो ज़िल हज की रूहानी ताकत इन दिलों को दोबारा करीब ला सकती है। इन दिनों में पाइसिस, आप लोगों का चेहरा नूरानी महसूस होगा और लोग आपकी तरफ कशिश महसूस करेंगे, और यही वजह है कि आपके अल्फाज दूसरों के दिलों पर गहरा असर डालेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इन दिनों में ज़बान की मिठास और नरम रवैया आपकी सबसे बड़ी ताकत होगा। अगर आप गुस्से और नेगेटिव सोच से बच गए, तो ये दिन आपको ऐसी खुशियां दे सकते हैं जिनका आपने पहले ख्वाब भी नहीं देखा था। ख़ास तौर पर जुमेरात और जुमे की रातें आपके लिए रूहानी एतबार से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। ज़िल हज के ये 10 दिन पाइसिस आप लोगों के माली मामलात में पॉजिटिव असरात लेकर आए हैं। बहुत से अफराद जो काफ़ी अरसे से माशी दबाव, कर्ज या कारोबारी रुकावटों का शिकार थे, अब उनके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू होंगी। प्लैनेट्स इशारा दे रहे हैं कि अचानक कोई रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है, या ऐसा ज़रिए माश खुल सकता है जिसका आपने तसव्वुर नहीं किया था। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो नए मौके सामने आएंगे, जबकि मुलाजमत पेशा अफराद को तरक्की या इज़्ज़त में इजाफा महसूस होगा। पाइसिस, इन दिनों में ख़ास तौर पर सुबह के वक्त की जाने वाली दुआएं और सदका आपके रिस्क में बरकत बढ़ाएगा। आप लोग चूँकि दिल के नरम होते हैं, इसलिए अक्सर लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अब वक्त आ रहा है कि आपकी नेकी का अजर आपको मिले। ज़िल हज की मुबारक सातों में आपके प्लैनेट्स इस बात की खबर देते नजर आते हैं कि किस्मत आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन फजूल खर्ची और गैर ज़रूरी वादों से बचना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप समझदारी से फ़ैसले करेंगे, तो आने वाले महीनों में माली इस्तेहकाम हासिल कर सकेंगे। ये वक्त नए प्लान्स शुरू करने, पुराने ख्वाब पूरे करने और अपने मुस्तकबिल को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ख़ास रहेगा। आप लोग चूँकि पानी के उनसर से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए रूहानी लहरों को दूसरों की निस्बत ज़्यादा महसूस करते हैं। ज़िल हज के ये मुक़द्दस दिन आपके दिल और रूह पर गहरा असर डालने वाले हैं। इन दिनों में अगर आप इबादत, ज़िक्र और दुआ की तरफ तवज्जो देंगे, तो आपको अजीब किस्म का सुकून महसूस होगा। कई पाइसिस अफराद को ख्वाबों में ख़ास इशारे मिल सकते हैं, यह दिल बार बार किसी नेकी की तरफ माइल होगा। यही वो वक्त है जब आसमानी रहमतें ज़मीन के करीब आपको महसूस होंगी। अगर आप फजर के बाद चंद लम्हे खामोश बैठकर दुआ करेंगे, तो दिल के बोझ आपके हल्के होने शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पर अगर आप अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा फजर की नमाज के बाद या अल्लाह हो, या रज़ा को, या फ़तह हो पढ़ते हैं, तो आपके मामलात बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। ज़हनी दबाव, बेचैनी और खौफ आपका ख़त्म होगा और अंदरूनी तौर पर आप सुकून हासिल करेंगे। इन मुबारक दिनों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना आपकी रूहानी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करेगा। याद रखें पाइसिस,
सिर्फ ज़ाहिरी खुशियों का नाम ज़िलहज नहीं, बल्कि ये दिल की दुनिया को बदलने वाले दिन हैं। अगर आपने इन दिनों में अपने दिल को साफ़ रखा तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही मुबारक साबित होगा। आप लोग अक्सर दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं, इसी वजह से जल्द नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो जाते हैं। ज़िलहज के ये दिन आपको ख़ास रूहानी हिसार फराहम करते नज़र आते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को हसद, बदगुमानी और नेगेटिविटी से दूर रखें। कुछ लोग आपकी खुशियों से हसद कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जब आपकी किस्मत तेज़ी से बदलना शुरू होगी। इसलिए इन दिनों में अपनी कामयाबियों का हर जगह जिक्र करने से गुरेज करें। सुबह और रात के वक्त दुआ और जिक्र आपके लिए ढाल साबित होगा। अगर आपको मुसलसल थकन, बेचैनी या दिल घबराने जैसी कैफियत महसूस हो रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये कैफियत ख़त्म होने लगेगी। ज़िलहज की रूहानी एनर्जी आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कमज़ोर करेगी। ख़ास तौर पर कुर्बानी के दिनों में आप अपनी ज़िंदगी में हैरान कुन सुकून महसूस करेंगे। पाइसिस, आप लोगों के लिए ये वक्त अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने का है। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे, अब वो खुद हैरान होंगे कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह बेहतरी पैदा हुई है। आप लोग ख्वाबों और अंदरूनी एहसासात के एतबार से बहुत ताकतवर माने जाते हैं और ज़िलहज के ये दिन इन्हीं सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाते नज़र आते हैं। बहुत से अफराद को ऐसे ख्वाब आएंगे जो आने वाले वक्त की खुशखबरियाँ देंगे। बाज़ लोगों को अचानक किसी पुराने दोस्त, अजीज़ या दूर रहने वाले शख्स की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप किसी अहम फैसले के इंतज़ार में थे तो अब हालात आपके हक़ में बेहतर होते नज़र आते हैं। प्लैनेट्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बड़ी ईद से पहले आप लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आ सकता है जो आपकी सोच बदल देगा। ये खुशखबरी माली फ़ायदे, रिश्ते, सफ़र या किसी ज़ाती कामयाबी की सूरत में सामने आ सकती है। ख़ास तौर पर रात के आखिरी पहर की दुआएं आपकी किस्मत के दरवाज़े खोल देंगी। इन दिनों में दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज न कीजिएगा, क्योंकि आपकी रूहानी हिस्स बहुत मजबूत है। अगर आप दिल से किसी काम के लिए बार बार इशारा मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। इसमें आपके लिए अच्छी खैर छुपी होगी। याद रखिएगा कि हर इंसान की किस्मत बदलने का एक वक्त होता है और आप लोगों के लिए ये वक्त अब करीब आ चुका है। बस अपने यकीन को मजबूत रखिएगा और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िएगा। ज़िलहज के ये 10 दिन पाइसिस आप लोगों के लिए सिर्फ आम दिन नहीं बल्कि किस्मत के दरवाजे खोलने वाले हैं। अगर आपने इन दिनों में अपने दिल को साफ़ रखा, इबादत को अहमियत दी, वालदैन और ज़रूरतमंदों की दुआएं लीं, तो नेगेटिव एनर्जी से ख़ुद को बचाए रखा, तो आपकी ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियाँ आएंगी। याद रखें कि प्लैनेट्स सिर्फ इशारा देखते हैं, असल ताकत इंसान के यकीन, नीयत और अमाल में होती है। आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे इशारे मिल सकते हैं जिन्हें आपने समझ लिया तो किस्मत वाकई आपका साथ देगी। लेकिन पाइसिस, याद रखें ये तो सिर्फ आगाज़ है। अगर आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे, अपने ताल्लुक़ और रब से मजबूत करेंगे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और अपने आप को नेगेटिविटी से बचाएंगे, तो यकीनन ज़िंदगी की बड़ी खुशियाँ, कामयाबियाँ, मोहब्बत और दौलत आपका मुकद्दर बनेगी। बस कोशिश कीजिएगा कि खुद को पॉजिटिव रखें और अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें ताकि प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।